चमोली के रण में उतरे सीएम पुष्कर सिंह धामी। गोपेश्वर में जनसभा को करेंगे संबोधित। विकास योजनाओं की भी समीक्षा करेंगे सीएम। देहरादून में आधी रात भारी बवाल। राहुल गांधी के कार्यक्रम की अनुमति रद्द होने पर भड़के कांग्रेसी। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल के बुलावे पर एकजुट हुए। राहुल गांधी के दौरे के लिए कांग्रेस ने कसी कमर। 10 दिग्गजों को सौंपी कंट्रोल रूम की कमान। तैयारियों के लिए बनाया विशेष कंट्रोल रूम। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले पर बोले मंत्री सौरभ बहुगुणा। पुजारी नहीं कर सकते चोरी, कहा बिना जेब वाले कुत्ते पर होगा विचार। प्रकरण जो है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तराखंड में पहली बार एक चंदा चोरी का प्रकरण सामने आया है, लेकिन स्टेट सरकार ने उस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करके उसके ऊपर एक्शन लेने का काम किया है। धामी सरकार का पीआरडी जवानों का बड़ा तोहफा। बीमारी या चोट के दौरान भी मिलेगा पूरा मानदेय। अस्पताल में भर्ती अवधि मानी जाएगी ऑन ड्यूटी। नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और अपना उत्तराखंड के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सीएम धामी की इस बड़ी खबर को लेकर और उनका आज चमोली का दौरा रहेगा। आपको बता दें गोपेश्वर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। विकास योजनाओं की सीएम आज समीक्षा करने वाले हैं और इसके अलावा सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के व्यापक इंतजाम इस दौरे के भीतर में किए हैं ताकि ये दौरा सफल तरीके से हो पाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 15 जुलाई को चमोली जिले के गोपेश्वर के दौरे पर रहेंगे। मिनी स्टेडियम हेलीपैड पहुंचेंगे। इसके बाद लगभग दोपहर 12:30 बजे के आसपास और 1:30 बजे तक पुलिस लाइन में सेवा, सुशासन, समर्पण और जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित करेंगे। इधर देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बीजेपी प्रदेश महिला मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान महिला मोर्चा की टीम ने मुख्यमंत्री को उनके 5 साल के सफल और जन सेवा को समर्पित कार्यकाल के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। मुलाकात के दौरान राज्य में महिला सशक्तिकरण, सामाजिक और आर्थिक भागीदारी को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उज्ज्वला, स्वच्छ भारत और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं ने उत्तराखंड की महिलाओं का जीवन बदला है। उन्होंने साफ किया कि राज्य सरकार लखपति दीदी अभियान और महिला स्टार्टअप के जरिए मातृशक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अब आगे बढ़ेंगे। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी पर सौरभ बहुगुणा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण, पुजारी और पंडा ये चोरी बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा बयान माना जा सकता है। सदियों से पुजारियों पर श्रद्धालुओं का विश्वास है, भरोसा है। पुजारियों के पहनावे में हो सकता है बदलाव, इस पर उन्होंने बात अपनी रखी है। बिना जेब वाले कुर्ते पर सरकार विचार करेगी। चढ़ावा चोरों को कठोर सजा देगी सरकार, ये भी उन्होंने कहा। और पारदर्शिता और सुदृढ़ व्यवस्था के लिए नियम बनेंगे। इनके लिए कुछ कानून बनाए जाएंगे। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी मामले में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बड़ा बयान दिया। मंत्री बहुगुणा ने कहा कि ब्राह्मण, पुजारी और पंडा कभी भी मंदिर में चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम नहीं दे सकते। इन पर सदियों से श्रद्धालुओं का विश्वास रहा है। चढ़ावा चोरी के मामले में जिसकी भी संलिप्तता पाई जाएगी सरकार उसे कठोर से कठोर सजा देगी। सौरभ बहुगुणा ने कहा कि पारदर्शिता और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भी नियम बनेंगे सभी को उन्हें स्वीकार करना होगा। ये प्रकरण जो है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तराखंड में पहली बार एक चंदा चोरी का प्रकरण सामने आया है, लेकिन स्टेट सरकार ने उस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करके उसके ऊपर एक्शन लेने का काम किया है। और जहाँ तक बात है कि जेब नहीं होनी चाहिए और जो पंडित पुरोहित हैं वहाँ पे उनके कपड़ों में जेब ना हो, मेरा अपना मानना ये है कि इस पर बहुत स्पष्ट तरीके से माननीय महेंद्र भट्ट जी ने अपना वक्तव्य दिया भी है, सोशल मीडिया पे भी दिया है। हम ये मानते हैं कि कोई भी पंडित, पंडा समाज का व्यक्ति हो, कोई भी वहाँ पे पुजारी हो, जो भी हमारे वहाँ पे आस्था रखता है उस धामों में, उसका कभी भी देह चोरी का नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रकरण है जिसमें कि पॉकेट नहीं होनी चाहिए, थोड़ा ठीक नहीं। एक और बड़ी खबर देहरादून से ही है, जहां राहुल के कार्यक्रम पर बीजेपी का तीखा पलटवार सामने आया है। कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप भी बीजेपी की तरफ से लगाया गया और कहा कि शुरुआती आवेदन में राहुल का जिक्र नहीं था, लेकिन अब अचानक से राहुल का जिक्र किया गया। प्रशासन ने बन्नू स्कूल का विकल्प दिया है
और कहा है कि बन्नू स्कूल आपके पास है, आप वहां पर कार्यक्रम कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में इस वक्त बयानबाजी का दौर भी चल रहा है और पिछले कुछ समय में भारी हंगामा भी कार्यकर्ताओं में देखने को मिला है। दरअसल राहुल गांधी के इस कार्यक्रम को लेकर यह बवाल और बीजेपी ने तीखा पलटवार किया, कांग्रेस पर कई तरह के आरोप लगाए, गंभीर आरोप लगाए और कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रम फैलाने का काम करती है। यह बड़ा आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कांग्रेस पर लगाया गया है। तो देखिए राहुल गांधी पर और 17 तारीख का कांग्रेस का घिसा पीटा कार्यक्रम है, पूरी तरह राजनीतिक कार्यक्रम है और एक राजनीतिक षड्यंत्र इसको मैं कहूंगा। और यह भी सच है कि अगर छात्रों से संवाद करना हो तो उसके लिए स्थान कोई महत्व नहीं रखता है। उन्होंने क्या बोलकर स्थान की बुकिंग की, जैसे मेरे को जानकारी मिली है कि नगर निगम को राहुल गांधी जी के बारे में बताया ही नहीं। अब ऐसी स्थिति में सब व्यवस्थाएं बनाना प्रशासन का काम रहता है। और यह भी सच है कि उत्तराखंड छात्रों को राहुल गांधी की नीयत पर और क्षमता पर कोई भरोसा नहीं है। यह कार्यक्रम इसकी पहले से स्क्रिप्ट लिखी हुई है, प्रतिभागी पहले से तय है, उत्तर भी पहले से तय है। इसलिए इस प्रकार का ड्रामा करने के लिए जो राहुल गांधी उत्तराखंड आ रहे हैं उसका कोई असर उत्तराखंड में पड़ने वाला नहीं है। एक और खबर देहरादून से, राहुल गांधी के कार्यक्रम की अनुमति रद्द कर दी गई है। 17 जुलाई को छात्रों की गूंज कार्यक्रम होना था, लेकिन फिलहाल उसकी अनुमति नहीं दी गई है। परेड ग्राउंड में अनुमति देकर कैंसिल की गई। देखिए पहले परेड ग्राउंड में अनुमति दी, उसके बाद इसको कैंसिल कर दिया। छात्रों को संबोधित करने राहुल गांधी को आना था, लेकिन उसके बाद इस अनुमति को कैंसिल कर दिया है, जिसके बाद भारी बवाल भी देखने को मिल रहा है। 17 जुलाई को यह कार्यक्रम होना था, परेड ग्राउंड में अनुमति देकर इसको कैंसिल कर दिया। अब इसी पर जो है वो कांग्रेस तिलमिला गई है, कांग्रेस बवाल कर रही है और कांग्रेस के कार्यकर्ता गुस्से में नजर आ रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी बच्चों के साथ या जो छात्र हैं उनके साथ मुलाकात करने वाले थे, उनको संबोधित करने वाले थे, लेकिन अब अचानक ये कार्यक्रम जो है या जो अनुमति थी उसे जो है वो रद्द कर दिया गया है, जिससे राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर या इस कार्यक्रम को लेकर अब सस्पेंस बढ़ गया है कि आखिर ये कैसे होगा और किस लोकेशन पे होगा, किस जगह पे होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। शुभांगी हमारी संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शुभांगी, राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर फिलहाल जो अनुमति दी गई थी उसे रद्द कर दिया गया है, क्या वजह पड़ी और किस तरह के आरोप प्रत्यारोप जो है वो नजर आ रहे हैं? बिल्कुल देखिए, क्योंकि 17 तारीख को राहुल गांधी का दौरा प्रस्तावित है और ये बताया गया था कि परेड ग्राउंड में उनका कार्यक्रम होना है और छात्रों की गूंज, क्योंकि बड़ी संख्या में छात्रों की पहुंचने की उम्मीद है और कई लाखों की संख्या में बच्चे छात्र जो है वो रजिस्ट्रेशन भी करा चुके हैं। हाँ। तो ऐसे में तमाम तैयारियां होनी थी और 15 तारीख से क्योंकि उनको अनुमति मिली थी कि यहाँ पर आप परेड ग्राउंड में टेंट या जो भी व्यवस्थाएं हैं आप कर पाएंगे, लेकिन अचानक से जो अनुमति मिली थी इसको रद्द कर दिया गया। यानी कि प्रशासन द्वारा ये बताया गया कि क्योंकि वहां पर ऑलरेडी कोई कार्यक्रम चल रहा है, लोक संवर्धन पर्व जो है वो चल रहा है, उसकी अवधि जो है वो बढ़ाई गई है। और खासकर क्योंकि परेड ग्राउंड बीच हमारे देहरादून के मिडिल में पड़ता है, वहां पर ट्रैफिक का दबाव ज्यादा होता है और अगर ज्यादा संख्या में लोग वहां पर आएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर भी वहां पर खराब हो सकता है। तो प्रशासन ने जो खासकर जो वहां पर चौकी इंचार्ज है उन्होंने खुद ये जिला मजिस्ट्रेट को लेटर लिखा कि यहाँ पर जो अनुमति है उसको रद्द किया जाना चाहिए। और अब क्योंकि कल रात हमने देखा कि भयंकर बवाल हुआ, बहुत बड़ी संख्या में वहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता जो है परेड ग्राउंड पहुंचे और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोटियाल की समेत तमाम जो बड़े नेता है वो वहां पर पहुंचे और उस बीच पुलिस और तमाम जो कार्यकर्ता है उनके बीच झड़प देखने को मिली। पुलिस प्रशासन ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया क्योंकि वो सारा टेंट का और अन्य जो सामान थे वो लेकर वो परेड ग्राउंड पहुंचे थे। लेकिन फिलहाल जो करंट जो अभी इंफॉर्मेशन मिल रही है वो ये बताया जा रहा है कि अब परेड ग्राउंड की जगह बन्नू स्कूल जो ग्राउंड है वहां पर अब उनको अनुमति दी गई है और वहीं पर अब कार्यक्रम होने वाला है। कांग्रेस की तरफ से भी ये बयान जो है वो जारी कर दिया गया है कि अब परेड ग्राउंड की जगह 17 तारीख को बन्नू स्कूल ग्राउंड जो है वहां पर अब ये जनसभा होगी, छात्रों की गूंज कार्यक्रम होगा और ये कार्यक्रम यथावत रहने वाला है। राहुल गांधी आ रहे हैं, बस स्थल जो है, जगह जो है वो बदली गई है और कहीं ना कहीं कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी डर गई है लोकप्रियता से राहुल गांधी की और जिस जो उत्साह लगातार लोगों में देखने को मिल रहा है राहुल गांधी के आने से पहले, उसको देखकर कहीं ना कहीं बीजेपी बौखलाई हुई और इसीलिए या तो पहले अनुमति नहीं दी जाती, लेकिन अनुमति देने के बाद उसको रद्द किया गया। तो ये बताता है कि बीजेपी घबरा गई है, डर गई है लोकप्रियता से उनकी, इसीलिए ये अनुमति रद्द की गई है। तो फिलहाल ये अपडेट है कि अब
अब परेड ग्राउंड की जगह बन्नू स्कूल ग्राउंड में ये जनसभा, ये छात्रों की गूंज कार्यक्रम होने वाला है। ठीक है, लेकिन कुछ बीजेपी के नेता शुभांगी ये कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी से छात्रों का या जो युवा है उनका विश्वास उठ गया है, यही वजह है कि छात्रों को उनका संबोधन या उनके करीब नहीं जाना चाहिए, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। तो क्या इसे ये समझा जाए कि आने वाले चुनाव का एक सिलसिला शुरू हो रहा है? ये आरोप प्रत्यारोप जो एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं, ये संकेत दे रहे हैं कि अब चुनावी लड़ाई और भी यहां पर गंभीर होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल देखिए, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव होने और उससे पहले अब तमाम बीजेपी के बड़े नेता यहाँ पहुंचे, प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे और कई केंद्रीय मंत्री यहाँ पहुंचे। तो पहली बार अब क्योंकि कांग्रेस के जो सबसे दिग्गज नेता है वो यहाँ पर आ रहे हैं, तो ऐसे हम कह सकते हैं कि वो शंखनाद करने आ रहे हैं, कांग्रेस के लिए एक सपोर्ट बनकर आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी कांग्रेस के बीच जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो जारी है, लगातार बयानबाजी जारी है, लगातार दोनों पार्टी से दावा कर रही है कि 27 से पहले हम लोग जो है जनता का रुख अपनी तरफ करेंगे। और यही देखने को अभी भी मिल रहा है, जब राहुल गांधी यहाँ पर आ रहे हैं तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जनता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो केवल यहाँ पर अपनी फजीहत कराने आ रहे हैं, वो छात्रों का भरोसा जीतने की कोशिश करने आने वाले, क्योंकि छात्रों का उनसे भरोसा जो है वो उठ चुका है। और उनका साफ तौर पर कहना है कि परेड ग्राउंड की जब परमिशन ली गई थी तो उसमें कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया था कि राहुल गांधी के कार्यक्रम के लिए वो परमिशन मांग रहे हैं। उसमें लिखा हुआ था कि छात्रों की गूंज कार्यक्रम करवाना है जिसमें छात्र शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर अब ये बवाल जो है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी उनका जो दौरा है वो यथावत रहने वाला है और आने वाले समय में सियासत और गर्माती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि चुनाव अब बिल्कुल नजदीक है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुभांगी तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे देहरादून से ही, जहां कांग्रेस भवन से परेड मैदान पहुंचे कांग्रेसी नेता और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल के बुलावे पर ये सभी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो एकजुट हुए हैं। 17 जुलाई को कांग्रेस नेता राहुल गांधी का देहरादून दौरा रहने वाला है, जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे, लेकिन उससे पहले अब भारी बवाल जो है वो देहरादून में देखने को मिल रहा है। ये कल रात की कुछ तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जब ये इन्हें पता चला कि राहुल गांधी के दौरे को लेकर या उनके कार्यक्रम को लेकर जब जो परमिशन दी गई थी उसे रद्द किया गया और उसके बाद ये बवाल देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें, नगर निगम देहरादून प्रशासन ने अनुमति निरस्त की, जैसे हमारे सहयोगी ने बताया कि उस पर राहुल गांधी की रैली का जिक्र नहीं था। 17 जुलाई को परेड मैदान की अनुमति निरस्त की गई है। परेड मैदान की जगह बन्नू स्कूल के मैदान की अनुमति दी गई है, लेकिन परेड मैदान में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है और ये गणेश गोंदियाल का परेड मैदान में टेंट लगाने का ऐलान भी किया गया। तो देखिए, देहरादून में उस वक्त हड़कंप मच गया जब राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम की अनुमति न मिलने पर कांग्रेसियों ने जमकर बवाल काटा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल की अगुवाई में भारी संख्या में कार्यकर्ता परेड ग्राउंड पहुंचे। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारी के बीच तीखी नोकझोंक और हाई वोल्टेज हंगामा हुआ। कांग्रेस का आरोप है कि प्रशासन जानबूझकर कार्यक्रम को रोकने की कोशिश कर रहा है। एक और खबर देहरादून से ही, राहुल के दौरे पर कांग्रेस ने कमर कस ली है। तैयारियों के लिए विशेष कंट्रोल रूम बनाया गया है ताकि तैयारियां जो हैं वो जोरों से हो। कंट्रोल रूम संभालेंगे कांग्रेस के 10 नेता, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है। देहरादून में राहुल के शो की भारी तैयारी और इस शो को कांग्रेस बड़े स्तर पर लेना चाहती है। पूरे उत्तराखंड के अंदर इसका एक सकारात्मक संदेश देना चाहती है और कांग्रेस का सबसे बड़ा फोकस अगर इस वक्त इस रैली के माध्यम से या इस कार्यक्रम के माध्यम से नजर आ रहा है, वो उत्तराखंड का युवा नजर आ रहा है। आपको बता दें, देहरादून में राहुल गांधी के आगामी कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तैयारियों को अंतिम रूप देने और किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचने के लिए कांग्रेस ने एक विशेष कंट्रोल रूम तैयार किया है। इस कंट्रोल रूम के सुचारू संचालन और पूरी व्यवस्था की निगरानी के लिए पार्टी के 10 दिग्गज नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। परेड ग्राउंड विवाद के बाद कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रही है और नेता 24 घंटे तैयारियों पर नजर बनाए हैं। एक और बड़ी अपडेट आपको बताते हैं, देहरादून से ही पीआरडी स्वयंसेवकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। इसमें घायल और बीमार जवानों को मानदेय मिलेगा, उनको सहायता दी जाएगी। अस्पताल में भर्ती अवधि पूरी ड्यूटी ऑन ड्यूटी मानी जाएगी। आपको बता दें, धामी सरकार ने ये एसओपी जारी की है और उत्तराखंड सरकार ने पीआरडी स्वयंसेवकों को एक बड़ी राहत देते हुए बेहद ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब ड्यूटी या ट्रेनिंग के दौरान बीमार या घायल होने वाले जवानों को उनका पूरा मानदेय मिलेगा। नई व्यवस्था के तहत अस्पताल में भर्ती रहने के समय को भी ऑन ड्यूटी माना जाएगा, जिसका लाभ अधिकतम 180 दिनों तक मिल सकेगा। युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने बताया है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप इस नई व्यवस्था की एसओपी जारी कर दी गई है, जिससे प्रदेश के हजारों पीआरडी जवानों को बड़ी राहत मिलने वाली है।
अब खबर चमोली से है, जहां गोपेश्वर में बेकाबू ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी है, जिसमें तेज रफ्तार ट्रक ने पूर्व नेवी कर्मी की जान ली है। बेहद दुखद। पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर यह ट्रक भाग रहा था, लेकिन वहां पर खनन सामग्री ले जा रहा था ट्रक, उसी से यह टकराया है। लोगों ने पुलिस व्यवस्था पर भारी सवाल उठाए और इसी ट्रक के साथ वहां पर यह टकराव हुआ है, और जिसमें एक पूर्व नेवी ऑफिसर की मौत बताई जा रही है। उसके बाद यह भागने की कोशिश कर रहा था। देखिए, बाइक पर सवार था। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठी है। जिला मुख्यालय गोपेश्वर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार पूर्व नेवी कर्मी की मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। बता दें, घटना से पहले ट्रक चालक गवीलो गांव के पास सड़क किनारे खड़ी कई वाहनों को टक्कर मारते हुए गोपेश्वर की ओर भाग रहा था। पटियाल धार पुलिस चौकी पर उसे रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक बैरिकेड्स तोड़कर फरार हो गया। घटना के बाद पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया और ट्रक को कब्जे में लेकर मामले की जांच कर रही है। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। धर्मनगरी हरिद्वार के ललतारा पुल के पास एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां चोरी के शक में भीड़ ने एक युवक को घेरकर बेरहमी से पीट दिया। देर रात घाट क्षेत्र में हुई इस वारदात का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि जब युवक को पीटा जा रहा था, तब लोग तमाशबीन बने रहे। वीडियो का संज्ञान लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। पुलिस ने साफ किया कि कानून हाथ में लेने वालों पर सख्त कार्रवाई। अरे नहीं यार। इधर उत्तराखंड का खूबसूरत शहर नई टिहरी अब एक नए और बेहद आधुनिक स्वरूप में नजर आने वाला है। मास्टर प्लान के तहत शहर के पुनर्विकास और सौंदर्यीकरण का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। करीब 33 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत से अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे और मुख्य बाजार को चमकाया जा रहा है। इस महायोजना का मुख्य उद्देश्य नई टिहरी को देश दुनिया के पर्यटकों के लिए और अधिक आकर्षक बनाना है। योजना के पूरा होने के बाद जहां एक तरफ शहर की यातायात व्यवस्था में बड़ा सुधार होगा, वहीं स्थानीय व्यापारियों और आम जनता को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। उत्तराखंड के लोक पर्व और पर्यावरण संरक्षण के प्रतीक हरेला का जिला टिहरी गढ़वाल में भव्य आगाज होने जा रहा है। पर्यावरण को स्वच्छ बनाने और हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस बार जिले भर में 75,000 से अधिक अलग अलग प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे। जिला प्रशासन और वन विभाग ने इस महाअभियान को लेकर अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस अभियान के तहत सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, ग्राम पंचायतों और सार्वजनिक स्थलों पर व्यापक स्तर पर पौधारोपण किया जाएगा। प्रशासन ने केवल पौधे लगाने ही नहीं, बल्कि उनके संरक्षण पर भी विशेष ध्यान देने के लिए निर्देश दिए। नहीं तो जब उसको करिए, उसमें सुबह से शाम तक आपके लॉग बुक बनेगी, लॉग बुक ड्यूली आपका ए एक्सचेंज जाकर करिए। फिर हम लोगों ने लगभग 70,000 पौधों का रोपण किया था और इस बार हमारा जो टारगेट है वो 65,000 है, लेकिन हम लोग इसको 75,000 से अधिक लेकर जाएंगे। और इसमें हमने हर तरीके की स्पीशीज और वैरायटीज रखी है। हमने जो 2 तरीके की प्लानिंग करी है वो ये करी है कि जो हॉर्टिकल्चर विभाग है वो जनरली हमारे जो हॉर्टिकल्चर रिलेटेड जो हमारे पेड़ होते हैं, नींबू के, नीम के, आम के और विभिन्न अलग अलग प्रजातियों के पेड़ होते हैं वो कराएंगे। दूसरा, हमने जो सड़कें हैं हमारी, जहां हम देखते हैं कि नेचुरल बैरियर्स या क्रश बैरियर्स नहीं है, उसमें हम ऐसे बैम्बू प्लांटेशंस या ऐसे कोई स्पीशीज लगाए जिससे कि नेचुरल बैरियर दूसरी तरफ क्रिएट हो जाए। तो ऐसे हमने पीएमजीएसवाई पीडब्ल्यूडी को 2-2 सड़कें चिन्हित करने के लिए बोला गया है। तो ये भी इस तरीके की स्पीशीज रहेंगी और मुझे लगता है कि जब 75,000 से अधिक हम लोग जाएंगे तो मैक्सिमम स्पीशीज जो है हम लोग प्लांट करेंगे, जो कि यहाँ की टोपोग्राफी और यहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशंस को सूटेबल रहे। वृक्षारोपण हमारा बिल्कुल एक कोर एक्टिविटी है, वानिकी एक्टिविटी। इसमें इस बार जनपद टिहरी को 65,000 पौध लगाने का लक्ष्य मिला है, जिसको हमने विभिन्न जो हमारे इसमें डिवीजन पड़ते हैं, जैसे कि नरेंद्र नगर, टिहरी वन प्रभाग, मसूरी का कुछ पार्ट, मसूरी डिवीजन का कुछ पार्ट, और टिहरी डैम 1, डैम 2 और भूमि संरक्षण उत्तरकाशी, इनका भी कुछ पार्ट पड़ता है। तो इनमें हमने विभाजित किया है। तो इनमें कुछ जो पौधे हैं वो आपके हरेला वन में लगेंगी, कुछ पौधे इनमें वन पंचायतों में लगेंगे, कुछ पौधे 15,000 के आसपास जो पौधे हैं इन सभी प्रभागों को मिला के वो स्थानीय जो हमारे
जो डिमांड्स हैं, स्कूल्स हो गए, एनजीओज हो गए, अन्य डिमांड जो भी होती हैं, तो उसमें से उसको वितरित किया जाएगा। कल हरेला पर्व के अवसर पर टिहरी जनपद में 75,000 से ज्यादा कई प्रजातियों के पेड़ जो है लगाए जाएंगे। प्रशासन स्तर से लेकर वन विभाग ने पूरी तरह से तैयारियां शुरू कर दी और 75,000 से ज्यादा जो पेड़ लगाए जाएंगे। कई जगह शिक्षण संस्थानों के आसपास भी वो प्रजाति के पेड़ लगेंगे। साथ ही अगर हम पर्यटन रोड की अगर बात करें तो पर्यटन रोड के आसपास भी कई प्रजातियों के पेड़ लगाने की जो है वन विभाग से लेकर प्रशासन दावा करता है। मैं जगह तोपाल हिंदी खबर, टिहरी गढ़वाल। हरिद्वार में देर रात दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। महिला से छेड़छाड़ के आरोप में भीड़ ने हरियाणा से आए यात्रियों की जमकर पिटाई कर दी। मारपीट के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू किया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर घटना की जांच कर रही है। आगे बढ़ेंगे। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी के मामले पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी आमने सामने आ गए हैं। हेमंत द्विवेदी के बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष रहे गणेश गोदियाल पर कई आरोप लगाए, तो जवाब में पीसीसी चीफ ने देहरादून प्रेस क्लब में बीकेटीसी अध्यक्ष को खुली बहस की चुनौती देकर ताल ठोंक दिया, जिस पर अब बीकेटीसी अध्यक्ष ने गोदियाल को बद्रीनाथ मंदिर प्रांगण में बहस की चुनौती दी है। चढ़ावा चोरी पर गोदियाल द्विवेदी में रार, कौन सच्चा फैसला करेंगे बद्री केदार। गोदियाल के निशाने पर बीकेटीसी अध्यक्ष सरकार, बीकेटीसी अध्यक्ष का पीसीसी चीफ पर पलटवार। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी के मामले पर सियासी टकराव बढ़ता जा रहा है। अब इस मामले पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी आमने सामने आ गए हैं। हेमंत द्विवेदी ने बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष रहे गोदियाल के कार्यकाल में चोरी के आरोपी कर्मी प्रमोद नौटियाल को स्थायी किए जाने और तमाम गड़बड़ियों के आरोप लगाए, तो गोदियाल ने हेमंत द्विवेदी को खुली बहस की चुनौती दे डाली। यही नहीं, गोदियाल देहरादून के प्रेस क्लब में अपनी और बीकेटीसी अध्यक्ष की कुर्सी डालकर हेमंत द्विवेदी का इंतजार करते रहे, लेकिन हेमंत द्विवेदी नहीं आए, जिस पर गोदियाल ने बीकेटीसी अध्यक्ष और सरकार पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। गोदियाल ने कहा कि आरोपी कर्मचारी को उनके कार्यकाल में स्थायी किया गया, लेकिन अगर कोई कर्मचारी बाद में गड़बड़ी करता है तो उसकी जिम्मेदारी नियुक्ति करने वाले की नहीं हो सकती। गोदियाल ने कहा कि अगर उनके बीकेटीसी अध्यक्ष रहते गड़बड़ियां हुई तो 9 साल तक सरकार क्यों सोई रही। गोदियाल ने कहा कि जब सरकार और बीकेटीसी अध्यक्ष पर खुद सवाल उठ रहे हैं तो वो अब उनके कार्यकाल में गड़बड़ी की बात कर खुद जवाबदेही से बच रहे हैं। वहीं गोदियाल के आरोपों पर बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने पलटवार करते हुए कहा कि मंदिर के मुद्दे पर प्रेस क्लब में बहस नहीं होती। हेमंत द्विवेदी ने चुनौती देते हुए कहा कि गोदियाल तथ्यों के साथ बद्रीनाथ या केदारनाथ मंदिर के प्रांगण में आकर उनसे खुली बहस कर लें। मामला ये है, इस सरकार की ये प्रैक्टिस है, ये सरकार का चरित्र है। ये सरकार और सरकार के पक्षधर लोग अपने पर आरोप लगने के बाद आरोप लगाने वाले की जुबान बंद करने के लिए कई तरीके अपनाते हैं, और तरीके ये अपनाए गए कि आज 9.5 साल बाद कह रहे हैं कि हमने जांच की। मेरे को जानकारी होनी चाहिए ना कि मेरे खिलाफ क्या जांच हो रही है। कभी बताया मुझे कोई नोटिस दिया? आज मैं सुन रहा था कि कोई मामला न्यायालय में, मुझे नोटिस आया? मुझे कोई नोटिस कभी नहीं आया। और झक मार रहे 9 साल सत्ता में बैठ के, अगर मेरे खिलाफ की जांचों को तकिए के नीचे लेके सोए हुए हैं तो इसका मतलब झक मारा इन्होंने 9 साल। चुनौती वो दे रहे हैं, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मतलब मैंने जो बताया उन प्रकरणों को स्पष्ट बात नहीं कहने के बाद घुमा फिरा के उन्होंने कह दिया ऐसा कि हम मंदिर बनाते हैं, साहब वो पद आए थे, ये आए थे, गोल मोल बात करके उन्होंने जवाब दे दिया और बगल में कुर्सी के नाम लगा दिया। आइए धर्म का फैसला, वो भी मंदिर समिति के अध्यक्ष रहे और मैं वर्तमान में मंदिर समिति का अध्यक्ष हूँ। समय भी वो तय कर लें, तारीख भी वो तय कर लें।
मैं उनको सम्मान पूर्वक लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं वर्तमान में अध्यक्ष हूं मंदिर समिति का। और आए उस मंदिर के प्रांगण में, वो भी सनातनी है, हिंदू धर्म को मानते हैं, जो आस्था के हमारे श्रद्धा के केंद्र हैं श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर के हमारे जो बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी, उस प्रांगण में फैसला हो जाए। और उस प्रांगण में भगवान के आगे मैं जानता हूं कि शायद अगर वो सनातन और हिंदू को मानते हैं, सनातन को मानते हैं, भगवान को मानता होगा, जो भी, मैं समझता हूँ उस प्रांगण में तो उसको सच बोलना ही होगा। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले पर जांच और गिरफ्तारी के बीच सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होता जा रहा है। वहीं इस मामले को लेकर बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष रहे पीसीसी चीफ गोदियाल और बीकेटीसी के वर्तमान अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी आमने सामने हैं। अब द्विवेदी ने गोदियाल को भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार के दरबार में आकर खुली बहस की चुनौती दे दी है। देखना होगा कि क्या एक दूसरे को चुनौती दे रहे द्विवेदी और गोदियाल बद्री केदार के दरबार में आकर एक दूसरे का सामना करने का साहस जुटा पाते हैं, या फिर इस मुद्दे पर सियासी ड्रामा यूं ही जारी रहता है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ।